स्टोइशियोमेट्री नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं भी बताता हूँ आपको। तो स्टोइशियोमेट्री की बात करते हैं। स्टोइशियोमेट्री के अंदर जो है वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर के अंदर पूछी गई हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं स्टोइशियोमेट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल कि अगर ए जो है वो बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इसके लिए कुछ शराइत होती हैं कि ए जो है वो कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट बी के अंदर कंप्लीट हो जाए। ए जो है वो कम्प्लीटली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, बी के अंदर कंप्लीट हो जाए। और साथ में ऐसा ना हो कि बी के साथ कोई और प्रोडक्ट भी बन रहा हो, बी के साथ कोई और प्रोडक्ट भी बन रहा हो। तो दो शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि जो ए रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीट हो जाए। और दूसरी क्या है कि नो साइड रिएक्शन अकर्स, कि कोई साइड रिएक्शन ना हो जिसके नतीजे में ए रिएक्टेंट जो है वो किसी तीसरे या किसी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो रहा हो। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो पेपर के अंदर पूछे गए हैं। एमसीक्यूज़ में उसी तरह आते हैं कि 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली करके। तो आपने ये बात याद रखिएगा दोनों पॉइंट्स के रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड नो साइड रिएक्शन अकर्स। स्टोइशियोमेट्री की बात की जाएगी तो उसमें तीन तरह के रिलेशंस हैं, मास रिलेशनशिप्स, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप्स एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप्स। इन तीनों की जो न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, और न्यूमेरिकल्स कहाँ से आते हैं, वो आपके आते हैं एग्जाम्पल्स से। जो बुक के अंदर एग्जाम्पल्स मौजूद हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स में से आते हैं न्यूमेरिकल्स। आसान से एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको एक एक एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है, पेज नंबर अगर आप देखें तो ये पेज नंबर आ जाएगी 20 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 1, पेपर के अंदर ये सब एग्जाम्पल्स आएंगे। आसान एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट की इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं कि CaCO3 कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड में CaO प्लस CO2। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये मौजूद है। साथ में हमें कहते हैं कि कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, मैंने अभी एक जुमला पढ़ा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। हमें ये बात पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात की जाएगी तो उसका अगर हम मोलिकुलर मास निकालना चाहें तो हम इजीली इसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। कैल्शियम का हमें पता होता है, कार्बन का हमें पता होता है, ऑक्सीजन का पता होता है। देखिए, ये जो मास रिलेशनशिप्स के न्यूमेरिकल होते हैं, इनमें अगर आपको मास मालूम है, यानी मोलिकुलर मास आप निकाल सकते हैं, तो वो ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू मोल्स। ठीक है, अगर आप मोल्स निकालेंगे तो फिर आपको उसको मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली क्या करें कि आपको इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। लाइक कैल्शियम 40 है और कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कैल्शियम कार्बोनेट का 100 निकल कर आ जाता है। अगर हम टोटल मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो उसका कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम 40 है, ऑक्सीजन 16 है, तो ये आ जाएगा 56 आ जाएगा। और जो बचा यानी 44 वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे इन्होंने सवाल में ये पूछा कि कैलकुलेट द वेट और द कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का हम 25 ग्राम ले लें। तो इन्होंने बोला है कि अगर हम 25 ग्राम ले लेते हैं इसका, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का, तब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितना मिलेगी, तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितना मिलेगी। तो आसान सी चीज़ है, हम क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आसान सी चीज़ है। चूँकि देखें ये 1/4 हिस्सा है, यानी 100 का 1/4 हिस्सा है 25, लिहाजा 44 का भी 1/4 हिस्सा हो जाएगा। तो 44 का 1/4 हिस्सा क्या हो जाएगा, 11। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 11। या तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि 25 मल्टीप्लाई बाय 44 अपॉन 100, आप कैलकुलेशन के ज़रिए भी आंसर निकाल सकते हैं। जो मैंने मेथड यहाँ अप्लाई किया वो ये किया कि चूँकि यहाँ 100 लिखा है, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 25 लिखा है, कि जब 100 था तो हमें 44 मिल रहा था, जब 25 होगा तब हमें कितना मिलेगा। तो 100 से हमने क्या किया, कम कर दिया है, यानी मास कैल्शियम कार्बोनेट का हमने 100 से क्या किया है, कम कर दिया है, 25 कर दिया है। ठीक है, तो 1/4 हमने कर दिया, लिहाजा जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास है वो भी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो हम 44 को सिंपल कैसे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो मैंने मेथड अप्लाई किया है। या फिर सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि इनको कैलकुलेशन कर लें कि 25 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय
100 डिवाइडेड बाय 100। सेकंड में उन्होंने कहा है एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कि कैल्शियम ऑक्साइड का भी आप वेट कैलकुलेट करें। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हम वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का हम वेट ऐसे कैलकुलेट करेंगे सिंपल कि अगेन हम 25 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इस फिगर में देखूँ तो ब्लैक से मैं मेंशन कर देता हूँ कि 25 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइडेड बाय 100, जिस तरह हमने कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड किया था। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइडेड बाय 100। अगेन आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वही रूल मैं अप्लाई करूँगा चूँकि मुझे वो ज़्यादा आसान लगता है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कैलकुलेट करें या आप मेरा वाला रूल को फॉलो करें। तो सिंपल क्या है कि 100 से हमने क्या किया 25 कर दिया, यानी 1/4 कर दिया, तो 56 भी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या है कि जो 56 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 14 हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 14 हो जाएगी। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकलेगा वो 14 आ जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकलेगा वो 11 आ जाएगा। आसान सी चीज़ है। तो ये है हमारे पास मास रिलेशनशिप।